देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध भारत देश का राज्य उत्तराखंड और वहाँ कभी न गुलाम होने वाला एक जनपद टिहरी गढ़वाल। टिहरी डैम से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पोखाल। वैसे तो ये गांव बहुत छोटा है, किंतु ज़रूरत की लगभग सभी सुविधाएं यहाँ पर आसानी से मुहैया हो जाती हैं। यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है एक सुंदर शिवालय। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी सी मार्केट, ज़रूरत पड़ने पर ये एक रेस्टोरेंट या होटल आप जा सकते हैं। पहले श्री गौरव वर्मा जी और अब श्री रंजन जी के डायरेक्शंस में काम करता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य शॉप्स, राजकीय इंटर कॉलेज और वन विभाग का दफ्तर, पतंजलि स्वदेशी केंद्र पोखाल, डॉक्टर गुनसोला जी और राजकीय महाविद्यालय पोखाल। डॉक्टर हिमानी डंगवाल जी के डायरेक्शंस में काम करता हुआ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, गज्जू लाला जी का फेमस रेस्टोरेंट, घरेलू स्वाद लिए अंकित रेस्टोरेंट और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल। बहुत याद आता होगा। श्री आदेश कुमार शर्मा जी और श्री आर.एस. बिष्ट जी के डायरेक्शंस में ऊंचाइयों को छूते हुए और आपका इंतजार करते हुए ये विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल। चारों ओर प्रकृति के सबसे सुंदर दृश्यों को अपने में समाये यह छोटा सा ग्राउंड, छोटा है जरूर लेकिन रोमांच में कोई कमी नहीं। बहुत याद आता होगा आपकी हेल्थ के छोटे से इश्यू को लेकर पूरे स्टाफ का चिंतित होना और सभी बच्चों का सहयोग देना। डॉक्टर गुनसोला जी का लगातार विद्यालय में आना, आपके स्वास्थ्य की जांच करना और आपको स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना बहुत याद आता होगा। मॉर्निंग असेंबली में लेट न हो जाने के डर से बैग को लेकर तेजी से दौड़ते हुए इस एमपी हॉल में आना, गेम्स टाइम में टेबल टेनिस और दूसरे अन्य खेलों को खेलने के लिए व्याकुल होना, इस एमपी हॉल में आना और शाम की वो 2-2 घंटे लंबी मैराथन क्लासेस का यहीं इसी एमपी हॉल में पढ़ना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। बारिश के दिनों में क्लासेस खत्म होने पर इन्हीं अंदर की सीढ़ियों से डिनर या लंच के लिए मैस में जाना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। वो 10, 11, 12 साल की नन्ही उम्र में अपनी पूरी दुनिया पुराने घर से एक छोटे से बक्से में समेटकर जब बच्चे यहाँ इस नए घर में होम अवे फ्रॉम होम में आते हैं और यहाँ आकर के कुछ ही दिनों में इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारी यादें लेकर यहाँ पहुँचते हैं, बहुत याद आता होगा। अपने वरिष्ठ साथियों या पुराने अध्यापकों या स्टाफ मेंबर्स से इस विद्यालय के प्रताप नगर के महल में चलने की कहानी सुनना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा।
इस छोटे से खेल के मैदान से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की यादें जुड़ी हैं। यही वॉलीबॉल का एक नेट, जोरदार स्मैश, क्रिकेट के वो कवर ड्राइव जिनको लगाने के बाद जब बॉल नीचे चली जाती थी तो तुम लाओगे, तुम लाओगे, तुम लाओगे का जो विवाद, और लास्ट में सभी का एक समूह में जाना, वो बॉल को लेके आना, बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। यहीं इस बहुउद्देशीय सभागार के बाहर खड़े होकर न जाने कितनी बार भारत के महान संविधान को जाना और अपने मूल कर्तव्यों के बारे में भी जाना, और बहुत सारे सपने बुने, देश के लिए ये करेंगे, देश के लिए ये करेंगे, और उसमें सफल भी हुए। क्रिकेट जैसे खेल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त या पर्याप्त न होते हुए भी इस छोटी सी जगह में वो कवर ड्राइव, वो स्ट्रेट ड्राइव, वो लेग कटर्स, वो ऑफ स्पिन फेंकना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। यहाँ से नेचर को देखना, फिर ऊपर अपने हाउसेज की ओर देखना, क्लीनिंग कंपटीशन में हर बार गर्ल्स हाउसेज का फर्स्ट आना, और बॉयज का अपने हाउस की हालत को सफाई के बारे में सोचकर शर्मा जाना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। यहाँ से वॉलीबॉल का बार बार नीचे चले जाना, वहाँ से अपने साथियों से बॉल का मांगना और उनका अपने ही अंदाज में बड़े स्टाइल से बॉल को ऊपर फेंकना। हर एक हाउस के कॉर्नर पर लिखा हुआ ये नाम एक लंबे इतिहास की दास्तां सुनाते हुए इस कॉर्नर पे खड़े होकर के स्कूल को नीचे देखना अलग ही आनंद देता है। चाहे वो अरावली हो, नीलगिरी हो, या शिवालिक, और या दूर सबसे ऊपर वो उदयगिरी के कॉर्नर से देख, हाउस मास्टर्स के दिए गए हौसले से इन ऊंची ऊंची सीढ़ियों को लांघते हुए ऊपर हाउसेज में चढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है। बीच बीच में पीछे मुड़कर भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अरावली, अरावली के कॉर्नर पर अपने कुछ साथियों को छोड़ना, फिर आगे की ओर कूच करना, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक, ये सब दृश्य और ये सब यात्रा अलग ही आनंद का अनुभव कराती है। कभी भी नहीं हिम्मत हारते ये बच्चे, क्योंकि इन हाउसेज के हाउस मास्टर्स आपको लगातार लगातार मोटिवेट कर रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं, और यहाँ से निकल करके आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान देश के लोगों को देना है, और जो आप लगातार पिछले बैचेस के बच्चों ने जाकर दिया भी है। ये क्या, अचानक हम ये कहाँ पहुँच गए? ये तो एकेडमिक ब्लॉक लगता है। हाँ, इन ये विजुअल्स से मुझे लग रहा है कि ये जरूर एकेडमिक ब्लॉक होगा। हाँ, ये एकेडमिक ब्लॉक की सीढ़ियाँ, इनसे चढ़ते हुए आप अपनी अपनी क्लासेस में कक्षा 6 वो दूर ऊपर, कक्षा 12-11 स्मार्ट लैब के पास, और बीच में प्रशासनिक भवन, इस टूटे फूटे स्टोर रूम के भी हजारों किस्से हैं, आप बच्चों से सुन सकते हैं। कंप्यूटर लैब, और यहाँ से आप लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, और यहाँ से आप बायोलॉजी लैब। इस परीक्षा कक्ष से ली गई परीक्षाओं को देते हुए आपने जिंदगी की न जाने कितनी परीक्षाएं दी हैं, और हमारा लगातार मार्गदर्शन यहीं से प्राचार्य कक्ष से श्री आदेश कुमार जी करते हुए ये सुंदर म्यूजियम का झरोका, ये दूर दृश्य, और ये रोड बयां करता है उन दोनों कैंपस के बीच की जर्नी को, उन जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस लिए हुए
एकेडमिक ब्लॉक से रेजिडेंशियल ब्लॉक लौटते हुए दिन भर के एक्सपीरियंसेस को, आज हमने क्या सीखा, आज मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहता था और क्या अच्छा कर सकता था, इन सब बातों का जिक्र करते हुए इस रास्ते से वापस आने का अनुभव बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। श्यालकुंड में रुक कर के और वो छोटा मोटा चिप्स या नमकीन खाने का अनुभव भी बहुत याद आता होगा। वापिस लौटकर दोपहर के गर्म खाने की बजाय सुबह के रखे हुए पीले चावल को खाने की होड़ में तेजी से मैस की ओर दौड़ना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। चलिए मेरे साथ रेजिडेंशियल ब्लॉक से एकेडमिक ब्लॉक तक के उस सफ़र पे, जहां आप अपने कदमों से कई बार गए हैं, जिस रास्ते पे चलते हुए आपने एक दूसरे दोस्त से न जाने कितने किस्से सुनाए हैं, कितनी कहानियां सुनाई हैं, कितनी बातें की हैं, कितनी समस्याओं के सॉल्यूशंस को ढूंढा है और कितने सारे सपने संजोए हैं। ये रास्ते ज़रूर आपको याद दिला रहे होंगे किस तरह हर दिन मॉर्निंग असेंबली के बाद आप लोग इन रास्तों से गुजरा करते थे। क्या ये सब आपको याद नहीं आता? बिल्कुल आता होगा और बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। श्यालकुंड के इस मोड़ पर पहुंचते ही ये हौसला बढ़ जाना कि लगभग आधा सफ़र तय हो चुका है और यहाँ एक छोटा सा नल, जहाँ से हम ज़रूर पानी पिएंगे और कुछ ना कुछ खाने का यहाँ पर, याद है ना, अपनी पैंट शर्ट को उल्टर कराना या छोटी मोटी कोई रिपेयरिंग कराना, इस शॉप से बिस्किट खरीदना और न सिर्फ खरीदना बल्कि एक दूसरे के हाथों से छीनना, नेगी टेलर की शॉप से न सिर्फ अपने कपड़ों की रिपेयरिंग कराना, उनकी रफू करवाना, बल्कि दिन भर के जो दर्द, जो जख्म, जो तकलीफ हुई हैं, उनको भी यहीं पर रिपेयर कर लेना, उनको भी यहीं पर रफू कर लेना और साथ में जो हमारे विवाद हुए, जो छोटे छोटे झगड़े हुए, जो क्लैशेस थे, उनको का सॉल्यूशन भी यहीं पर कर लेना। रियली बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। एकेडमिक की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा थकान को महसूस करना, फिर आगे आज दिन भर की स्कीम क्या रहेगी, आज हम कौन से सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, कौन से प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इस पर जिक्र करते हुए और आगे बढ़ना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इस तरह से अपने क्लासरूम्स तक, अपनी लैब्स तक, अपने मंजिल तक पहुंचने का सफ़र बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रहे नहीं हैं, बल्कि एक पूरा जीवन जिया है। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके चले गए हैं, उन्होंने जाकर के अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ है और अभी भी जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं, उन्होंने इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ज़िंदगी के मकाम की सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं, ज़िंदगी के ऊंचे मकाम को छूने के लिए अपने आप को तैयार किया है। और ठीक इस तरीके से आप देखिए, दूर नज़ारे देखते हुए जब हम ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, वो कहीं लास्ट हाउस, और वहाँ से हम जब उस टैंक को भी देखते हैं, वहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन शेड वाले एक छोटे से हाउस को, क्लास या 6 देखिए, या मैथ्स लैब, और फिर लास्ट में जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वो बोर्ड के बच्चे क्लास 10th के, 12th के, वहाँ पर सर्दियों के दिनों में बैठ कर के उनका वो पढ़ना, तैयारी करना, अथक मेहनत करना और कई सारे एक फ्रेंड्स के साथ बीच बीच में गप्पे भी लगाना बहुत याद आता होगा, बहुत याद आता होगा। किस किस कोने की बात करें, किस किस मंजिल की बात करें, किस किस क्लासरूम, किस किस स्मार्ट रूम की बात करें, हर जगह यादें बिखरी पड़ी हैं, हर जगह सपने बिखरे पड़े हैं। सिर्फ
कमी है तो आपकी। इस कोरोना काल ने जो गैप हमारे और आपके बीच बढ़ा दिया है, जो गैप इस स्कूल के और हमारे बीच बढ़ा दिया है, उस गैप की जल्द ही भर जाने की उम्मीदें हैं। ईश्वर से दुआएं करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बुरा समय गुजर जाए, फिर से वही खिलखिलाते हुए बच्चे पुरानी यादों की खुशबुओं को महसूस करें, नए सपने सजोएं और यहाँ से आगे अपने सफ़र की ओर निकल सकें। यहाँ से आगे के सफ़र में मुझे नहीं लगता कि शब्दों की आवश्यकता है। शब्द कम पड़ जाएंगे। यहाँ चाहिए तो सिर्फ फीलिंग्स, और वो हैं आपके पास। महसूस करिए। यहाँ कुछ बोलेगा तो वो होंगे विजुअल्स, यहाँ कुछ सुनेगा तो वो होगा मधुर संगीत, और यहाँ कुछ महसूस होगा तो वो होंगी फीलिंग्स। छोड़े जा रहा हूँ आपका होस्ट विशु राणा, इन यादों के साथ फिर एक नए सफ़र पे, फिर कुछ नई यादों के साथ आप फिर एक नए सफ़र पे चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।